नमस्कार, अहाँ सब देख रहे छी SCS न्यूज। हम छी कमलेंद्र झा और खबर के शुरुआत करी और सबसे पहले बात करी दरभंगा जिला किसान सभा के, जे कि एक संवाददाता सम्मेलन आयोजित क केंद्र और राज्य सरकार पर कई तरह के आरोप लगौलक अछि। आयोग के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी अमरकांत का एक बयान आया कि बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, जहाँ सभी जगह भाजपा की सरकारें हैं, उसके पिछड़ापन के चलते पूरा देश पिछड़ रहा। हकीकत भी यही है। नीतीश कुमार ने पहले कहा था कि जिस गति से बिहार बढ़ रहा है उसमें महाराष्ट्र जैसे राज्य बिहार से 4 गुना आगे चल रहे हैं और इस खाई को पाटने में इस वर्तमान रफ्तार से 50 वर्ष लगेगा। इसीलिए नीतीश कुमार ने विशेष दर्जे की मांग की थी। विशेष दर्जा की मांग आंध्र प्रदेश ने भी किया था। आंध्र प्रदेश को विशेष दर्जा नहीं मिला तो चंद्रबाबू नायडू ने अपने मंत्रियों को केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिलवा दिया और भाजपा से सारा संपर्क तोड़ दिया। लेकिन अमरकांत के बयान के बाद नीतीश कुमार बगल झांकने लगे और नीतीश कुमार ने अमरकांत के बयान को झूठा साबित करने के लिए तमाम तरह के तर्क दिए हैं। नीतीश कुमार, जनता दल यू के लोग, मोदी, हास्यास्पद बयान है। मोदी ने कहा कि बिहार में शौचालयों की संख्या बहुत बढ़ गई है, लेकिन बिहार में बेरोजगारों की बड़ी संख्या है। बिहार में शिक्षा पर व्यय देश में सबसे कम है, प्रति व्यक्ति व्यय देश में सबसे कम है। बिहार में पलायन सबसे ज़्यादा है। बिहार में किसान अब बीज की गड़बड़ी के चलते आत्महत्या कर रहे हैं। बिहार पिछड़ा हुआ है। दरभंगा जिला और पिछड़ा हुआ है क्योंकि दरभंगा जमींदारी राज था। जमींदारों ने यहाँ का पूरी व्यवस्था पर कब्जा कर रखी थी। महाराजा उसी के प्रतीक थे, इसलिए दरभंगा पिछड़ता चला गया। वर्तमान समय में भी दरभंगा पिछड़ता चला गया। जो कोई आता है दरभंगा को लॉलीपॉप दिखलाने का काम करता। पिछड़ा हुआ जिला, इसकी खेती संकट में है। खेती का कोई समुचित इंतजाम, जल प्रबंधन नहीं, बाढ़ सुखाड़ से कोई अस्थायी निदान नहीं। लंबे समय से ये मांग होती रही है। तो जो कृषि से जुड़ा हुआ जितना उद्योग था, चीनी मिल सब बंद है, अशोक पेपर मिल तक बंद है। तो नया तो कोई उद्योग खुला नहीं, पुराना उद्योग बंद हो गई। सिंचाई का कोई प्रबंध नहीं है, जल प्रबंधन नाम की कोई चीज़ नहीं है। कोई भी एक नहर खेती के लिए दरभंगा जिला में नहीं। अब इस कठिन परिस्थिति में भी किसान खेती करते हैं तो सरकारी मूल्य पर उनका अनाज खरीदने के लिए कोई केंद्र नहीं है। चीफ सेक्रेटरी चिट्ठी लिखते हैं कलेक्टर को, लेकिन कहीं दरभंगा जिला में अभी तक गेहूं खरीद का कोई केंद्र नहीं। कहीं जो पैक्स है उसके पास कोई पैसा नहीं है, वित्त रहित पैक्स। मक्का में दाना नहीं आया, सरकार ने फैसला किया जहाँ जांच करेंगे, जहाँ दाना नहीं है उसको मुआवजा देंगे। जो 3 आदमी कुशेश्वर स्थान में मृत्यु हो गई, आत्महत्या किया, उनको भी 1 रुपया का कोई समय का अभाव, 1 रुपया का कोई मदद आज तक जिन लोगों ने आत्महत्या कर लिया उसको दरभंगा प्रशासन ने 1 रुपया नहीं दिया। ये है हृदयहीनता और कानून के विरुद्ध चलने का, माने फैसला को नहीं लागू करने। ये किसान सभा का फैसला नहीं है, फैसला बिहार सरकार का है, लेकिन इसको लागू करने की जो मशीनरी है दरभंगा जिला का, वो उसको एग्जीक्यूट नहीं करती। इसलिए हम लोगों को प्रतिरोध करना पड़ा है और फिर 30 तारीख को तमाम प्रखंडों में पदयात्रा होगा, लोग संपर्क करेंगे, मीटिंग करेंगे, सभा करेंगे और 4 और 5 तारीख को यह कलेक्ट्रेट पर हम डेरा डालो का कार्यक्रम करेंगे और दरभंगा प्रशासन से यह आग्रह करेंगे जो आप इसको मानिए, नहीं तो हमारा सत्याग्रह शुरू होगा, सिविल डिसोबीडियंस होगा, हमारी गिरफ्तारी होगी, हम जेल जाएंगे। लेकिन सत्य के लिए आग्रह 4 और 5 तारीख को दरभंगा कलेक्ट्रेट पर।
बर्बाद हुआ, लेकिन बड़े पैमाने पर किसानों को फसल क्षति का मुआवजा नहीं मिला। ओला से भी किसानों के फसल बर्बाद हुए हैं। नकली बीज के चलते मक्का के वाली में दाना नहीं आया, लेकिन सरकार किसानों को किसी भी प्रकार का मदद नहीं किया। दरभंगा जिले में कहीं क्रय केंद्र नहीं खुला है और स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू हो, किसानों बटाईदारों के कर्जा माफ हो, पर्चा का भी जमीन का पर्चा मिले। इन तमाम मांगों को लेकर 30 तारीख से दरभंगा जिला किसान सभा की ओर से दरभंगा जिले के तमाम प्रखंडों में पदयात्रा होगा और 4-5 को जिला समाहरणालय पर सत्याग्रह होगा। पूरे दरभंगा जिला में किसान सभा की ओर से तैयारी हो रही है। देश भर में अखन सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाओल जा रहा है। यही कड़ी में दरभंगा में रोटरी क्लब के द्वारा सड़क सुरक्षा सप्ताह जागरूकता शिविर के एक आयोजन किया गया, जाहिमे कर्पूरी चौक पर बाइक सवार सबके सड़क सुरक्षा सप्ताह के बारे में विस्तार से बताओल गेल और सुरक्षित केना ड्राइव करिए के बारे में जानकारी दिल गेल। संगे संग एक फूल दऽ कऽ हुनका सबके हेलमेट पहिरे के अपील कयल गेल। हेलमेट बना के साइड हो जाइए। हेलमेट पहनिए, हेलमेट पहनिए। गाड़ी से हट गई और ये कर गए। आज 12 तारीख को उनका एक्सीडेंट हुआ। हम हेलमेट नहीं पहने हैं, पुका जाएंगे तो कुछ होगा। बताइए, सबका परिवार आपकी पत्नी, आपका बच्चा, माँ बाप सबको अकेला छोड़ के हेलमेट पहना कीजिए। सर, रास्ते में ट्रैफिक देखा जाए, बड़ा बड़ा गाड़ी का चेकिंग हो, बहुत स्पीड में गाड़ी चलती है। मेरे हस्बैंड के ऊपर गाड़ी चढ़ गई, पलटी खा के गिर गई, बहुत स्पीड से उनको ठोका, फिर उस पर गिर गई गाड़ी। तो मैं चाहती हूँ कि प्रशासन चुस्त दुरुस्त हो और कम से कम बड़ी गाड़ी जो वाहन आता है उस वाहन का स्पीड को मेंटेन किया जाए। टाउन में धड़ल्ले से चलता है और सब अपना काम उस तेजी से करें जिससे एक्सीडेंट नहीं हो। किसी का बेटा, किसी का पति, किसी का पिता, किसी का भाई, किसी का देवर, किसी का जीजा न मरे। लाइसेंस चेक हो। मेरे हस्बैंड को जिस गाड़ी वाले ने ठोकर मारी है उसके पास लाइसेंस नहीं है। FIR तो हो गया है लेकिन अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। इसको देखा जाए। मुझे बहुत बहुत तकलीफ है। मेरा कुछ नहीं रहा, मेरे हस्बैंड चले गए, और दारू पी के सब गाड़ी अभी भी चला रहे हैं, इसलिए इस पे थोड़ा ध्यान दिया जाए। रोटरी क्लब के अध्यक्ष डॉक्टर गौरी शंकर झा बतौलन जे सड़क पर चली और सुरक्षित चली ई हम हर व्यक्ति के जिम्मेदारी है और एहि के लेल एक दोसर के प्रेरित करी, हेलमेट पहिरी और अपन जानमाल के समेत दोसर के जानमाल के सेहो सुरक्षा करी। एवं हेकोक स्कूल के द्वारा जो आज ये रोड सप्ताह अवेयरनेस रैली निकाला गया है, इसका मुख्य उद्देश्य है कि जनता में जागरूकता करना कि हेलमेट पहन के चलिए। अगर बिना हेलमेट पहन के चलते हैं तो एक्सीडेंट होगा और यातायात का नियम का पालन करें। गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करें, दारू पी के गाड़ी नहीं चलाएं। आप पे बहुत लोग आश्रित हैं, उनके बारे में भी सोचना चाहिए। अभी हम लोगों ने रास्ते में देखा कि कितने लोग बिना हेलमेट के चल रहे थे और अगर एक्सीडेंट होगा, अगर माथा में चोट लगेगा तो स्पॉट डेथ हो जाएगा इन लोगों का। इसीलिए हम लोग जो ये रैली निकाले हैं, रोड सप्ताही वीक है, 23 तारीख से 30 तारीख तक ये सप्ताहिक वीक होता है। पूरे बिहार में ये मनाया गया और अभी दरभंगा में कोई नहीं मनाया था, हम ही लोग इसको मनाए हैं। इसका मुख्य उद्देश्य जनता में जागरूकता करना है। बाकी जनता लोग तो जागरूक हैं ही, लेकिन उनको थोड़ा सा बीच बीच में उठाते रहना पड़ता है कि आप लोग यातायात नियम का पालन करें और हेलमेट पहन के चलें। महामाया सिनेमा हॉल के मालिक उदय शंकर प्रसाद एक संवाददाता सम्मेलन आयोजित क जिला प्रशासन से सुरक्षा के मांग के लिए कहले जे महामाया सिनेमा हॉल हमर पैतृक संपत्ति है, हम कहियो चित्रगुप्त सभा के ई हॉल नहीं देने रही और एहि पर जे कोनो तरह के आरोप लगाओल जा रहा है या अफवाह फैलाल जा रहा है वो बिल्कुल गलत है। देखिए, मेरा नाम डॉक्टर उमर फारूक लाडले हुआ और हमारा क्या दरभंगा में हम किस तरह का मेरा छवि है जो आम आदमी भी जानते हैं और मीडिया के लोग भी जानते हैं। उदय शंकर चचा जो हैं, उनके लड़का हैं रितेश जी, वो हमारे जो है मित्र हैं और उनके 2 लड़का हैं, दोनों लड़का बाहर रहते हैं। यहाँ पर अकेले पूरे हैं, चचा वो रहती हैं, चाची भी बहुत बूढ़ी हैं, बीमार रहती हैं।
हम अक्सर आकर के इनसे हालचाल हम पूछा करते हैं। तो हमको मालूम हुआ कि इनको जो है डीएम साहब से मिलने के लिए जाना है, हॉल तोड़वाने के लिए, क्योंकि DRDA ने जो रिपोर्ट दिया, DRDA के रिपोर्ट के हिसाब से अभिलंब एकदम तुरंत उसको टूटना चाहिए। और चचा और हम दोनों आदमी, उदय शंकर जी और मैं, जब DM चंद्रशेखर जी से गए बात करने के लिए कि इस तरह का हमारे पास जो है आपके ही ऑफिस से हमारे पास लेटर आया है कि ये बहुत जर्जर है और किसी भी टाइम में ये सिनेमा हॉल क्षतिग्रस्त हो सकता है, और ये दरभंगा के जो है एकदम मतलब कि जहाँ पर जो दरभंगा का हॉट है, जहाँ पर हमेशा भीड़ लगी रहती है, वहाँ पर ये जगह है। चचा को बोला गया कि इसको अभिलंब जल्द से जल्द तोड़ा जाए, और जब चचा को अनुमति दिया गया, डीएम ने अनुमति दिया मेरे सामने, ये आप जाइए, आप उसको तोड़िए, ये आपकी चीज़ है, ये हमारी चीज़ नहीं है, ये सरकारी चीज़ होती तो हम तोड़ देते। तो चचा ने कहा कि अगर हम तोड़ने जाएंगे तो अगर किसी ने हमको दिक्कत किया तो फिर उसके आगे क्या होगा। तो उन्होंने कहा कि जब दिक्कत करेगा तो मैं प्रशासन आपको दूंगा, प्रशासन खुद इसको तोड़ेगा। तो ये भी मांग करता हूँ कि नाला पर जो घर बना हुआ है उसको अभिलंब नगर निगम जो है नापी करके, नक्शा निकाल करके और उस घर को एकदम तुरंत तोड़े। और उसके पास कितनी संपत्ति है जो इतने कम दिनों में जो उन्होंने संपत्ति को जो है अर्जा है, मैं इसकी भी मांग करता हूँ कि उसके संपत्ति का जो है ब्यौरा लिया जाए और उस पर जो है जो कानूनी कार्रवाई होती है उस कानूनी कार्रवाई को की जाए। मैं मीडिया से, आप लोगों से मैं यही मांग करता हूं, और आप लोगों से भी मैं कहता हूं कि मीडिया के लोग जो आप आए हुए हैं, इसमें अगर हम लोग सही हैं, अगर आप लोगों को लग रहा है कि हम लोग सही हैं, तो इसका जो है आप लोगों को भी इसका जवाब देना होगा और सही लिखना होगा। मैं मीडिया के भाइयों से ये भी कहना चाहता हूँ कि एक तरफा जो है जो लिख देते हैं ऐसा काम नहीं करें। इससे जो है मीडिया से जो है लोगों का जो है दूरी जो है बहुत दूर हो रहा है। तो मैं चाहूंगा, मैं मीडिया से भी चाहूंगा, मैं अपील करता हूं, आपसे विनती करता हूं कि आप लोग जो सही तथ्य है उसको आप लिखें और सरकार को दिखाएं, यहाँ के प्रशासन को दिखाएं, और हमारे चचा जो उदय शंकर जी हैं उनके साथ जो अन्याय हो रहा है उस अन्याय के लिए आप लोग भी आगे आवे। जमीन पर आज क्रेज डॉल्बी सिनेमा हॉल है, वो ज़मीन मेरे दादाजी द्वारा बच्चे खरीदा गया था और उसके मालिकाना हक मेरे दादाजी का था, और उसके बाद हमारा आज मिला है। समस्या ये है कि कुछ कलेक्टर जिलाधिकारी ने ये PWD बिल्डिंग से रिपोर्ट मांगा कि इसके बारे में हमको जानकारी दीजिए। PWD के इंजीनियर ने यहाँ आके इंस्पेक्शन किया और फोटो के साथ इसका रिपोर्ट तैयार किया। रिपोर्ट तैयार करके उन्होंने कलेक्टर को दे दिया कि ये बिल्डिंग 80 साल से ज़्यादा पुराना है और इसमें पब्लिक का आना जाना होता है, सिनेमा हॉल है, कुछ भी घटना घट सकती है, इसीलिए अभी तुरंत इसको जल्दी से जल्दी इसको तोड़ दिया जाए। कलेक्टर साहब ने आदेश, तब हम और हमारे लड़के के मित्र हैं डॉक्टर लाडले, ये दोनों आदमी हम लोग गए कलेक्टर से मिलने के लिए। हमने कहा कि ऐसा रिपोर्ट आया है, आप हमको आदेश दीजिए कि हम क्या करें। अब तो उन्होंने कहा कि ज़मीन आपकी है और उस पर ये बिल्डिंग है, आप तोड़वाइए। मैंने कहा उनसे कि अगर कोई भी व्यक्ति अगर रोकना चाहे या तोड़ने से मना करना चाहे तो हम क्या करेंगे। तो कहे कि आप अपने लेवल से उसको तोड़वाइए। तो हम अपने लेवल से उसको तोड़वाने के लिए प्रयास किया और तब कुछ लोगों ने उसको रोक दिया। राज्य भर में अखन दर्जनों प्रशासनिक और पुलिस पदाधिकारी के तबादला कयल गेल हन। अही कड़ी में दरभंगा में नया SSP के रूप में मनोज कुमार एला हन। वो अपन पदभार ग्रहण कर लेलन, संगे संग वो भरोसा दियलन है जिलावासी के जे कोनो भी तरह के समस्या से निपटे के लेल पुलिस प्रशासन बिल्कुल तैयार अछि और हर एक जनता के सुरक्षा देनाइ हमर प्राथमिकता अछि। अभी हमने
ज़िले में योगदान दिया है और शहर को और ज़िलों को समझना शुरू किया है। प्रथमतः हम देखेंगे कि यहाँ पर जो ट्रैफिक है उसमें क्या किया जा सकता है। वो शहर के जितने भी लोग हैं, स्टेक होल्डर हैं, सभी से बातचीत करके उनके व्यवहार में तब्दीली का प्रयास किया जाएगा। लेकिन उसके पहले अगर कोई व्यक्ति ने वाहन खरीदी है और रोड पर चला रहा है तो उसको ट्रैफिक रूल्स का 100% अनुपालन करना होगा। खास करके अगर आपने बाइक खरीदी है तो आपको हेलमेट भी खरीदना होगा, हेलमेट लगाना भी होगा। बाइक से संबंधित बाइक चोरी की घटनाएं होती हैं, उसमें व्हील लॉक लगाना चाहिए। इत्यादि चीज़ों पर हम लोग फोकस करेंगे। सर, किस बैच का आप IPS हैं? 2008 बैच के। क्या प्राथमिकता होगी सर? बिल्कुल शहर में कानून व्यवस्था रहे, जब भी पर्व त्यौहार आए तो यहाँ सांप्रदायिक सौहार्द बना रहे और कोई भी व्यक्ति अनावश्यक रूप से कानून को हाथ में न ले। शहर के लोगों से, जिले के लोगों से पुलिस को कानून व्यवस्था लागू करने में सहयोग की अपेक्षा है। मजदूर दिवस के अवसर पर दरभंगा में गोप गुट द्वारा एकटा प्रदर्शन निकालल गेल। कल कारखाना से आई आवाज इंकलाब जिंदाबाद, कल कारखानों से आती आवाज इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। आज मजदूर दिवस के शुभ अवसर पर हम मई दिवस मना रहे हैं और मजदूरों जो अपने शहादत देकर आज इतिहास में इस मई को कायम किया, दुनिया के मजदूरों के लिए, मेहनत कशों के लिए, चाहे वो कल कारखाने में काम करने वाले हो, खेतों में काम करने वाले हो, कार्यालय में काम करने वाले हो, ठेला चलाने वाले हो, रेल चलाने वाले हो, जहाज चलाने वाले हो, सभी के हित को लेकर आज पूरी दुनिया में मजदूर दिवस मनाया जा रहा है। इसके शुभ अवसर पर आज बिहार राज्य अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ गोप गुट के तत्वाधान में आज दरभंगा में भी हम मई दिवस मना रहा हूं और शहीदों को जो अरमान था उस अरमान को हम आगे बढ़ाने का आज का दिन हम संकल्प लेते हैं और मजदूर, दुनिया के मजदूर एक हो, इसका भी हम संकल्प लेते हैं। मजदूर दिवस के अवसर पर जो शिकागो में उन्होंने बलिदान दिया था अमर शहीदों, उन्हीं की याद में हम लोग आज मई दिवस मना रहे हैं और उनका जो अरमान था उसको आगे बढ़ाने के लिए हम लोग इसको आज संकल्प ले रहे हैं जो दुनिया के मजदूर को एक हो और उसकी भलाई के लिए जो सरकार का जो सामंतवादी नीति है उसका विरोध करने के लिए हम लोग आज मई दिवस मनाते हैं। आज मई दिवस के अवसर पर हम बिहार सरकार से और केंद्र सरकार से कहना चाहते हैं कि आप जो शिक्षक और कर्मचारियों के शोषण की जो नीति चला रहे हैं उसको बंद कीजिए और समान काम के लिए समान वेतन और समान सुविधा लागू कीजिए, नहीं तो वो दिन दूर नहीं कि शिकागो का इतिहास भारत और बिहार के जमीन पर दोहराया जाएगा। बालपट्टी यूपी में दर्ज 88-18 अपहरण के मामला गलत साबित भेल हन। पूरा मामला में लड़की द्वारा बयान दर्ज कराओल गेल हन और आरोपी के बिल्कुल निर्दोष बताओल गेल। तुम अपने मर्जी से शादी की हो या तुम भगा के ले गया कि तुम अपने गई थी? अपने गए। कहाँ पर शादी की? श्यामा में। तुम कहाँ जाना चाहोगी? ससुराल। क्यों तुम भाग करके शादी की? क्योंकि मेरे अपना फैमिली राजी नहीं था मुझे शादी नहीं करना चाहते, इसीलिए हम खुद शादी की। तुम मम्मी पापा के नहीं हैं? नहीं, मेरे मम्मी पापा नहीं है, चचेरा भाई है, चचेरा मम्मी, चचेरा चाचा चाची। क्या तुमको मार परेशान करती थी? हाँ। कितने दिन पहले तुम शादी की? 13 मार्च। शादी के दौरान तुम कहाँ कहाँ गई थी? शादी करके मुंबई चले। उसके बाद? उसके बाद 1 महीना रह के हम ससुराल चले। तो तुम कब अपने आप आई है? कोर्ट सरेंडर की है कि पुलिस पकड़ के लाया है? हम अपने आप आए। कहाँ पर सरेंडर की? कोर्ट में कि थाना में? कोर्ट में। पहले किए थाना में, उसके बाद
तो तुम अपने किसके पास रहना चाहोगी? ससुराल पति के पास, सास ससुर के पास। पश्चिम चंपारण के शिकारपुर थाना क्षेत्र के विष्णुपुरवा गांव में भूमि विवाद में जमकर मारपीट भेल में लगभग आधा दर्जन से ज्यादा व्यक्ति घायल बताओल जा रहा है। घायल सबके इलाज स्थानीय अस्पताल में चल रहा है। कैसे हुआ है घटना आपके साथ? भैया आ रहे थे घर से, नदी जा रहे थे तो दोनों भाई मिलकर कि विवाद क्यों हुआ? आ रहे थे घर से तो वो दोनों भाई मार रहा था तो वो गए हैं तो किस लिए मार रहे थे? वो जमीन के घर करना है ना। कौन कौन मार रहे थे आपको? वो मार दिया टैक्सा से मेरे साथ। क्या नाम बताए हैं? कितने बजे की घटना है? 9:30। प्राथमिकी दर्ज हो चुकी है? मार के हमारा के ढाह देला हसन करंजिया पर मार देला लाठी से मिलिया सहाबुल मजामिल अब्बास अफरोज इंतिया एक फोटो से मजामिल के लड़का बिजुलिया इंतिया राजनिया बिजुला सही किया बिजुलिया मरलो से बिजुलिया फटला सा उहे मरलो सा। कैसे आपके साथ ये घटना हुआ है? काम हो रहा था, जवान लगा लोग मारने लगा, लोग फैसा ग्रास भाला तानी निकाल के भागने लगा, मारने लगा और जमीन सवाल किए है लोग। जितने में पैसा से लिया जा रहा था 10,000 रुपया था, वो पैसा ही काट लिया। बाकी के भेंट में सिकड़ी था, वो सिकड़ी काट लिया। पूरा खेत के माल फाड़ दिया। औरत की खाली नग्न कर दिया है। मजदूर दिवस के मौका पर राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर कई तरह के कार्यक्रम होते और हर व्यक्ति हर दल मजदूर के हिमायती अपना आप के बताबे से कखनो पीछा नहीं हटे छथि। लेकिन एक मामला सुपौल के जतऽ एक मजदूर के पिछला 10 साल से मजदूरी नहीं भेटल हन और मामला के लऽ जखन ई मजदूर कोर्ट के शरण में पहुंचल तो कोर्ट के आदेश मजदूर के हक में आयल, लेकिन ई आदेश के पालन करे ला केओ तैयार नहीं है। देखल जाए रिपोर्ट। और जेई रहे रामानंद सिंह अभी करता यहाँ 1 महीना पैसा भए गेलै, बड़ा परेशानी रहे पैसा के लेल, घर में खर्चा नहीं रह गए। सर पैसा दिया न, कल के अभी इतना तंग कीजिएगा तो पैसा हम नहीं देंगे। तो हम के लिए सर नहीं दीजिएगा पैसा तो हम लेबर कोर्ट के हाकिम से हम पूछेंगे सर। तो कल के जाओ जो करता है करो, हम पैसा अभी नहीं देंगे, जाओ जहाँ जाना है जा सकते हैं। तो हम लेबर इंस्पेक्टर लगे लिए, बोलिए सर एना बात 1 महीना से कर लिए पैसा नहीं दे रहा है, तो कल के जो अभी करता है उसके ऊपर में केस करो। हम के लिए लेबर इंस्पेक्टर ने केस करे 1 महीना पैसा नहीं दिलके, तो केस क्या करके तो पार्टी का नोटिस कल तो नोटिस नंबर 3 को तारीख पर नहीं अले। ओकर बाद लेबर इंस्पेक्टर की करके तो भेज दिल केस का सहरसा भेज दिल। सहरसा में 3 डेट को हो नहीं गए, हमारा पक्ष में केस डिग्री क्या दिल के हाकिम। आ वही दिन से वही कोर्ट वही ऑफिस दौड़त रहे छिए, कोई हमारा ये बात के ध्याने नहीं दे छे। ऊंचा आवाज में बोले छे जाइए हम नहीं जानते हैं। तब के लिए पटना मुख्यमंत्री लगल, मुख्यमंत्री तो फिर चिट्ठी भेज लेके, चिट्ठी अले फिर ऑफिस सुप्रिंटेंडेंट लग, तो ओकरा लग गेलिए तो भेज करके मने चिट्ठी होगा सर्टिफिकेट ऑफिस में, ऑफिस गेलिए, वो छे ऊंचा आवाज में बोला लगले। हम गरीब आदमी दौड़े हम तबाह छिए, 15 साल से हम परेशान छिए। हम बाल बच्चा के पालबे ताकि हम कमा के खेबे कि हम पैसा के कारण दौड़बे, कोई सुनवाइए नहीं कर रहा है कोई हाकिम साहब। कितना दिन से ये मामला चल रहा है? 15 बरस से मामला चल रहा है। 2005 में हमारे केस डिग्री भेले, आज तक 18 तक हमरा पैसा के कोई निर्णय नहीं भए, न कोई दे रहा है पैसा। हमरा के देते, लेकिन तक कोई उपचार नहीं, ऑफिस हमर सुनवाइए नहीं कर रहा है। पटना के मदर टेरेसा हाई स्कूल में एक कार्यक्रम के आयोजन कयल गेल छल, जेकर उद्घाटन राज्य के शिक्षा मंत्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा केलनि। एहि मौका पर राज्य सरकार के कई मंत्री और जनप्रतिनिधिगण उपस्थित छला।
माननीय कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा जी, बिहार विधानसभा के सम्मानित सदस्य और हमारे छोटे भाई माननीय नितिन नवीन जी, इस विद्यालय के निदेशक माननीय मनोज कुमार जी, विद्यालय के प्राचार्य श्री केपी सिंह जी, श्री दिलीप कुशवाहा जी, सुनील कुमार भारती जी, माननीय राजेश कुमार जी, चौबे जी, माननीय रणधीर पटेल जी, श्रीमती प्रतिभा सिंह जी, श्री प्रभात कुमार जी, श्री विनय यादव जी, विजेंद्र कुमार जी, धीरज पांडे जी, नीलम कुमारी जी, राजू पटेल जी, सुजीत जी, सुनील एवं विद्यालय परिवार के सम्मानित शिक्षकगण, शिक्षकेतर कर्मचारीगण, अभिभावकगण एवं बच्चों, आज नोबेल पुरस्कार विजेता जो दुनिया में शांति और अहिंसा का संदेश जिन्होंने दिया, मदर टेरेसा के नाम पर आपने इस विद्यालय के निर्माण की योजना बनाई और उसके एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में आज आप एक नए भवन का उद्घाटन समारोह में हम तमाम लोगों को आमंत्रित किया। हम इसके लिए आपके प्रति आभार व्यक्त करते हैं। और साथ ही साथ यह बुद्ध पूर्णिमा का दिन है। आज एक ऐसा दिन जब भगवान बुद्ध की आराधना भी आज पूरी दुनिया के अंदर हो रहा हो, जिन्होंने शांति अहिंसा का संदेश दिया, समाज में सौहार्द का संदेश दिया और उसी व्यक्तित्व के मालिक मदर टेरेसा के नाम पर विद्यालय का होना। SCS न्यूज के अंक में अखंडतवा अगला अंक में फिर कुछ और समाचार संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहो SCS न्यूज। नमस्कार।